तो भैरव के सबसे पहला रूप सात्विक रूप है। ये 2 हाथ वाला रूप है, एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में त्रिशूल। स्फटिक की तरह सफेद वर्ण वाले अति प्रसन्न रूप वाला पहला रूप को कोई वंदन कर ले तो तुरंत उसके मन में अशांति मिट के शांति आने लगती है। सात्विक रूप, कल्याण रूप। कैसा रूप है? वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भाषि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नभमणिमये किङ्किणीनो पुराड्यम् दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदण्डौ ददानम्। हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदण्डौ ददानम्। हस्त यानी हाथ, हाथ के अग्रभाग में शूल, त्रिशूल और दंड लेके भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भैरव को मेरा प्रणाम। क्या? अब दूसरा रूप कैसा महाराज? पहला रूप कौन सा मैंने बोला बताओ? तो दूसरा कौन सा? राजसिक। कौन सा? राजसिक यानी जो राज वैभव का स्वरूप है, राज वैभव ही देता है। किराने के दुकान में जाओ क्या मिलेगा? गहने के दुकान में जाओ क्या मिलेगा? जो राजा जैसे ठाठ से रहता वो क्या देगा? राजा जैसा ठाठ ही देगा भक्तों को। तो ये ठाठ पाठ करने वाले भैरव का रंग सूर्योदय के समय जो सूर्य को देखा हो, उदित सूर्य का अरुणाभा यानी सूर्य की तरह लाल रंग। 4 हाथ। कितने हाथ? एक हाथ से अभय प्रदान करते हो, मेरे पास आ जाओ तुम्हें कभी भय नहीं होगा, अभय दान। दूसरा वरदान, जो मांगो मिलेगा, ले लो मेरे से, वरदान। अभय मुद्रा, वर मुद्रा, त्रिशूलधारी, कपालधारी। 4 हाथों में 4 चीजें, 3 आंख, कंठ में शंकर का रूप, शंकर ने जो बाल रूप लिया इसलिए नीलकंठ, और दोनों पैरों में नूपुर, पायल, स्वर्णमय पायल में रत्न धारण किए हों, और लाल गमछा पहने हुए हों, लाल कनेर के पुष्प की माला धारण किए हों, रुद्राक्ष माला और त्रिपुंड धारण करके शंकर का स्वयं का बाल रूप बनकर के दर्शन देते हों। ऐसे राजसिक स्वरूप को नमन करने से उसी क्षण वो हमको राजपाट और वैभव दे देते हैं। क्या देते हैं? राजपाट, ऐसा कौन सा रूप है महाराज? उद्यद्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रजं स्मेराक्ष्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतांशुखण्डोत्पलं बन्धुकारुणवाससंभयहरं वन्दे महाभैरवम्। कई लोग शंकर के इस बाल रूप को समझ नहीं पाते कि शंकर ने बाल रूप में भैरव रूप धारण किया कि 51 शक्तिपीठों की रक्षा करने 51 भैरव रूप धारण किया। तो कई लोग ये शंकर को भैरव का स्वरूप ये भी नहीं मानते, और जो भैरव को मानता है और शंकर को नहीं माने, जब तक भैरव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकते। ये निश्चित बात है। वो संसार में कोई भी आत्मा जो शंकर को पूजे उसी को भैरव की सिद्धि, उसके बगैर सिद्धि नहीं है। मूल रूप शंकर है तो ऊपर रूप भैरव है। क्या है? तो अब तीसरा रूप है तामसिक रूप। तामसिक रूप किस लिए महाराज? तामस गुण में आदमी जब रहता है तो गुस्से में रहता है। कैसे रहता है? और गुस्सा नहीं भी आए तो ये दुनिया पछाड़ देगी आपको। सांप डसे नहीं तो चले। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने एक बार बताया एक सांप को कि तू डसता है, बड़ा दोष करता है, गुपचुप बैठ। जब वो वापस आए तो देखते हैं कि सांप घायल है एकदम। लोगों ने पत्थर मार मार के उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया। वो बड़ा दुखी अवस्था में पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, अरे तेरा ऐसा दुखी गति क्यों हुआ? महाराज आपने बोला किसी को डसना नहीं, मैं डसा नहीं तो लोग आके मेरे को पत्थर मारने लगे और मुझे घायल कर दिए। उस सर्प को रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अरे मैंने तुझे डसना नहीं बोला, फुंकार मारना नहीं, ऐसे कब बोला? डसो नहीं तो चले, लेकिन बराबर समय देख के फुंकार नहीं मारोगे तो दुनिया तुम्हारी खत्म कर देगी। फुंकार मारते रहना। क्या करते रहना? डसना नहीं, लेकिन करते क्या रहना? फुंकार मारना। तो तामस रूपी भैरव फुंकार ऐसे मारते हैं कि अच्छे अच्छे शत्रु भूलोक से ही उधर जाके गिर जाते हैं एक तरफ।
8 हाथ में उनके अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। क्या क्या अस्त्र शस्त्र? डमरू, खड्ग, त्रिशूल, क्या, अभय मुद्रा, कपाल, कमल, नागपाश और घंटा। उस समय गुस्से में उनके सिर के बाल आकाश की ओर उठे होते हैं। गुस्सा ऐसा आता है कि सभी जटा आकाश की ओर ऊपर उठ जाते हैं और दांत अपने आप 32 फुट के निकल के बाहर आते हैं। तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय, उस दांत से शत्रु के कलेजे को फाड़ के उसकी छाती के सभी जो आंतड़े हैं उसको बाहर निकाल के नरसिंह अवतार की तरह उग्र होते हैं भैरव। इस रूप का ध्यान करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, कभी नजदीक भी नहीं आ सकता। ऐसे रूप को नमन करें। पूजा तो हो गई लेकिन भैरव को वंदन कर लें। कैसा रूप है? काला पर्वत की तरह रूप। कैसा रूप? पर्वत काला, भयंकर काला पहाड़ हो वैसे नग्न रूप। बाकी दोनों रूप में भैरव वस्त्रधारी हैं। ये तामसिक रूप में वो दिगंबर मुद्रा में है, निर्वस्त्र हैं। कैसे हैं? निर्वस्त्र हैं। हाँ, भयंकर उग्र है। ये रूप को जरूर ध्यान करना चाहिए। घर में कोई मंत्र तंत्र टोटका हो तो निकल जाए, कोई भूत प्रेत बाधा हो तो खत्म हो जाए, शत्रु भय हो तो निवृत्त हो जाए, ग्रह दोष हो तो निवृत्त हो जाए। आपके पिता अगर प्रचंड हो तो आपको कोई दुख दे सकता है? तो भैरव के इस प्रचंड रूप को नमन करने से दुख मुक्त हो जाते हैं हम लोग।